हेलो स्टूडेंट, मैं प्राची सर। आप लोग अभी तक 5 वीडियो मेरा देख चुके हैं। 5 वीडियो के बाद आज हम लोग को सॉलिड स्टेट का न्यूमेरिकल पढ़ने वाले हैं। न्यूमेरिकल का डिस्कशन करेंगे। ये न्यूमेरिकल देखने से पहले, न्यूमेरिकल वाला वीडियो देखने से पहले आप लोग पीछे का 5 वीडियो जरूर देख लेंगे। ये हमारा आपसे रिक्वेस्ट है। हम लोग सबसे पहले एनसीईआरटी का क्वेश्चंस देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आज जो क्वेश्चंस हम लोग देख रहे हैं उस पैटर्न का क्वेश्चन अक्सर बोर्ड एग्जाम में आता है, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। अगर सॉलिड स्टेट आपके बोर्ड में आएगा तो इस तरह का क्वेश्चन जरूर आता है। सबसे पहले हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 1.11। क्वेश्चन कहता है सिल्वर क्रिस्टलाइजेज इन FCC, its edge length, if edge length of the cell is 4.07 into 10 to the power minus 8 and density is 10 डेंसिटी। जैसी डेंसिटी आया, आपको डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल का फॉर्मूला याद रहना चाहिए। डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल का फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे ZM/NaAQ। यूनिट सेल का डेंसिटी पता कर, डेंसिटी दिया हुआ है तो पहले डेंसिटी वाला फॉर्मूला आप याद कीजिए, ZM/NaAQ। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, टंग पे रखिएगा, क्योंकि इस पे आपको क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में जरूर मिलेगा, मोस्ट प्रोबेबली मिलेगा ही मिलेगा। कैलकुलेट एटॉमिक मास। सबसे पहले डाटा कलेक्ट करते हैं, जो मिसिंग है उस बस यही करना है, डाटा कलेक्ट करना है, जो मिसिंग है उसको कैलकुलेट करना है, वैल्यू पुट करना है, पुट द वैल्यू एंड गेट द रिजल्ट। देखें ध्यान से डाटा 1.11 FCC। सबसे पहले बात करें FCC। फॉर FCC Z का वैल्यू, Z को हम लोग कहते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल। नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल FCC में नंबर ऑफ पार्टिकल 4 होता है। लास्ट वीडियो में हम लोग देखे थे 1 2 का 4, 1 2 का 4। FCC में नंबर ऑफ पार्टिकल 4 होता है। आगे पढ़े एज लेंथ। एज लेंथ को आप साइड ऑफ क्यूब भी कह सकते हैं। साइड ऑफ क्यूब को हम लोग A से डिनोट करते थे। A का वैल्यू हो जाएगा 4.07 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 सेंटीमीटर। आगे बढ़े डेंसिटी। डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल दिया है 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कैलकुलेट द एटॉमिक मास। हम लोग को एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है। एटॉमिक मास, एटॉमिक मास को हम लोग मोलर मास कह सकते हैं। इसको M से डिनोट किए हैं, यहाँ पे M एटॉमिक मास है, या मोलर मास कह सकते हैं। इसका वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। एक चीज और, एवोगैड्रो नंबर Na है, इस फार्मूला में Na दिख रहा है आपको। Na का वैल्यू फिक्स है, आप लोग को याद है 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं एवोगैड्रो नंबर का वैल्यू। अब हम लोग फार्मूला बस यूज करें, पुट द वैल्यू एंड गेट द रिजल्ट। M कैलकुलेट करना है, D = ZM/NaAQ। यहां से आप M का वैल्यू कैलकुलेट करें, DNA इंटू AQ, DNA इंटू AQ बाई Z। D की वैल्यू है 10.5 ग्राम, 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। Na की वैल्यू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू AQ। A का वैल्यू 4.07 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 का होल क्यूब डिवाइडेड बाय Z की वैल्यू 4। अब इसको कैलकुलेट कर लें, 10.5 इंटू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू 4.07 इंटू 4.07 इंटू 4.07 इंटू 10 टू द पावर -24।
डिवाइडेड बाय 4। आप 23 से -24 कैंसिल कर सकते हैं, 10⁻⁻1 बचेगा। 10⁻⁻1 नीचे 10 हो जाएगा, तो आप 40 लिख सकते हैं। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा तो 106.57 म्यू आ जाएगा। लास्ट में आप लिख दीजिएगा द एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर इज इक्वल टू 106.57 म्यू। म्यू या फिर इसको एएमयू कहते हैं, या फिर इसको हम लोग ग्राम पर मोल भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.13। हम अल्टरनेट आपको बता रहे हैं और अल्टरनेट छोड़ रहे हैं। 1.12 आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा, नहीं बनेगा तो आप प्रॉब्लम हमको सेंड कीजिएगा और हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। 1.13 ध्यान दीजिए। ये क्वेश्चन कहता है, फिर से सेम फॉर्मेट का क्वेश्चन है, सेम फॉर्मेट जो आप सीख चुके, दोबारा रिवीजन के लिए। नोबेलियम क्रिस्टलाइजेज, थोड़ा सा देखिएगा कहीं कहीं आप फंसिएगा, वो सब क्लियर हो जाएगा दूसरा क्वेश्चन में। नोबेलियम क्रिस्टलाइजेज इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। बॉडी सेंटर, फिर से लिखे फॉर बीसीसी नंबर ऑफ पार्टिकल। नंबर ऑफ पार्टिकल बीसीसी में कितना होता है? 2 होता है। जेड का वैल्यू इस बार 2 है। इफ डेंसिटी, फिर से डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल इस बार दिया है 8.55 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कैलकुलेट एटॉमिक मास, सॉरी एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस कैलकुलेट करना है। एटॉमिक रेडियस, इसको हम लोग आर से डिनोट किए थे लास्ट क्लास में। आर फाइंड करना है यूजिंग एटॉमिक मास। एटॉमिक मास को आप मोलर मास भी कह सकते हैं। एटॉमिक मास एम से डिनोट करते हैं हम लोग, 93 म्यू है। उसके बाद Na का वैल्यू याद है 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। Na का वैल्यू याद है। ध्यान दे, डेंसिटी D इज इक्वल टू जेड एम बाई Na, Na AQ। अब सबसे पहले हम लोग को A फाइंड करना है, क्योंकि R फाइंड करने का जुगाड़ तो है ना इस फॉर्मूले में। इस फॉर्मूले से A फाइंड करेंगे और A और R के बीच रिलेशन पता है, A पता चल जाएगा, R भी आ जाएगा। तो सबसे पहले A फाइंड करें। A फाइंड करने के लिए AQ इधर लाइए, तो AQ बराबर हो जाएगा जेड एम बटा Na इंटू D। यहां से आप AQ पता कर सकते हैं। Z की वैल्यू 2 है, M का वैल्यू 93 है, Na का वैल्यू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू D का वैल्यू 8.55। आप कैलकुलेशन आसान करने के लिए यहाँ पे 24 कर सकते हैं, और कैलकुलेशन आसान करने के लिए यहाँ पे जब 24 कीजिएगा इसको आप 0.6 लिख सकते हैं। 0.6 ध्यान दीजिए, 6.023। 10 चला गया उधर तो डेसिमल आ गया इधर, डेसिमल इधर आया 0.6023। इसको राउंड ऑफ करके 0.6 लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़े, यहां से A आ जाएगा। ये 24 इसलिए किए क्योंकि क्यूब रूट फाइंड करना है। A इज इक्वल टू हो जाएगा क्यूब रूट 2 इंटू 93 डिवाइडेड बाई 0.6 इंटू 10 टू द पावर 24 इंटू 8.55। ये 10 टू द पावर 24 का क्यूब रूट फाइंड कीजिएगा तो 10 टू द पावर 8 होगा। 10 टू द पावर 8 ऊपर जाएगा, 10 टू द पावर -8 हो जाएगा। तो A इज इक्वल टू क्यूब रूट 2 इंटू 93 डिवाइडेड बाई 0.6 इंटू 8.55 इंटू
10 to the power minus 8, क्यूब रूट 10 to the power 4, 10 to the power minus 24 का 10 to the power minus 8 हो जाएगा। अब a का वैल्यू पुट कर दें, a इक्वल टू 4 रूट 3 बाई 3r इज इक्वल टू क्यूब रूट 2 इंटू 93 डिवाइडेड बाई 0.6 इंटू 8.55 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8। आप इसको अगर कैलकुलेट करें, यहां से r का वैल्यू कैलकुलेट करें तो 1.1431 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 आएगा। यस, 10 टू द पावर माइनस 8 r का वैल्यू 1.431 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 सेंटीमीटर आएगा। सेंटीमीटर को पहले मीटर में बदलेंगे तो r इज इक्वल टू 1.143.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर, 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। डेसिमल को अगर आप यहां लेके आए तो 143.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 मीटर हो जाएगा, और r का वैल्यू 143.1 10 टू द पावर माइनस 12 को p कहते हैं, पिकोमीटर। 10 टू द पावर माइनस 12 मीटर इज इक्वल टू 1 पिकोमीटर। तो हमारा रेडियस आ गया 143.1 पिकोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी 1.15। ये क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में 2010 में आया था, लेकिन थोड़ा अलग ढंग से आया था, थोड़ा ट्विस्टेड फॉर्म में आया था। वो क्वेश्चन आपको असाइनमेंट में मिल जाएगा, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन 2010 में आया था। असाइनमेंट में आपको क्वेश्चन नंबर 13 में मिल जाएगा, हमारा असाइनमेंट में। उसको भी आप सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा दूसरे ढंग से पूछा हुआ है। आंसर सिमिलर बनाइएगा जिस तरह से इसमें आंसर आएगा। क्वेश्चन कहता है कॉपर क्रिस्टलाइजेज इन बीसीसी। फिर से हम लोग सॉल्यूशन फॉर बीसीसी हमको याद हो गया, नंबर ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू 2, याद हो गया। विथ एज लेंथ को हम लोग साइड ऑफ क्यूब भी कह सकते हैं। साइड ऑफ क्यूब ए कितना है 3.61 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 सेंटीमीटर, सो दैट द कैलकुलेटेड डेंसिटी इज एग्रीमेंट विथ इट्स मेजर्ड वैल्यू। आपका मेजर्ड डेंसिटी है, मेजर्ड डेंसिटी है 8.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आपको कैलकुलेटेड डेंसिटी फाइंड करना है। कैलकुलेटेड डेंसिटी कैलकुलेटेड डेंसिटी अगर 8.92 आ गया तो हम लोग बोलेंगे यस एग्रीमेंट करता है। 8.92 नहीं आया तो बोलेंगे नहीं एग्रीमेंट करता है। ध्यान से देखें, डेंसिटी का फॉर्मूला एवोगैड्रो नंबर तो याद होगा 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। याद रखिएगा D इज इक्वल टू ZM बाई NaAQ। क्वेश्चन में डेंसिटी फाइंड करने के लिए Z आपको क्वेश्चन में नहीं दिखेगा, आपको याद रखना पड़ेगा। बीसीसी के लिए 2 होता है। M मोलर मास, तो कॉपर का आपको मोलर मास भी याद रखना पड़ेगा। कॉपर का मोलर मास आपको याद रखना पड़ेगा। फिर उसके बाद Na का वैल्यू भी क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा, ना Z दिया रहेगा, ना M दिया रहेगा, Na दिया रहेगा। ये तीनों आपको याद रखना पड़ेगा। Z का वैल्यू तो बीसीसी में 2 होता है। M मोलर मास आपको या तो याद रखना पड़ेगा या तो क्वेश्चन में दिया रहेगा। एंड Na का वैल्यू तो 6.02311 से याद है। अब A का वैल्यू बस क्वेश्चन में दिया रहेगा। A का वैल्यू, अब कभी कभी A का वैल्यू भी नहीं दिया रहेगा, उसके जगह पे रेडियस का वैल्यू दिया रहेगा। तो रेडियस A फाइंड कीजिए, पुट कीजिए। ध्यान दीजिए
कॉपर का एटॉमिक मास लगभग 55 होता है, 55 म्यू। आप कैलकुलेट कीजिएगा, डेंसिटी बराबर Zm बटा Na जेड की वैल्यू 2, मोलर मास 55 अप्रॉक्स, एंड Na का वैल्यू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23, एंड A का वैल्यू 3.61 into 3.61 into 3.61 into 10 to the power minus 24, 10 to the power minus 8 का क्यूब कीजिएगा, 10 to the power minus 24 हो जाएगा। 3.61 का क्यूब कीजिएगा, 3 बार मल्टीप्लाई कीजिएगा, फिर इसको कैलकुलेट कीजिएगा, अप्रॉक्स 8.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, अप्रॉक्स आ जाएगा। फिर आप लास्ट में लिख दीजिएगा यस, the calculated value agreement with the measured value आंसर। अब हम लोग असाइनमेंट में आ जाते हैं। असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 1 से 13 तक आप खुद से सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि जो फॉर्मेट का क्वेश्चन अभी तक बताए वही फॉर्मेट का न्यूमेरिकल्स मिलेगा उसमें। एक क्वेश्चन नंबर 14 है जिसमें थोड़ा अलग न्यूमेरिकल है, थोड़ा सा अलग है, लेकिन बहुत आसान है। ये सीबीएसई 2017 में पूछा था, 2017 में आया था ऑल इंडिया में। क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट द नंबर ऑफ यूनिट सेल। ये एक्चुअली ध्यान से देखिएगा तो थोड़ा सा अगर याद है तो ये सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन बनता ही नहीं है, ये मोल कंसेप्ट का क्वेश्चन बनता है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ यूनिट सेल इन 8.1 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम इफ इट क्रिस्टलाइजेज इन एफसीसी। नंबर ऑफ यूनिट सेल पता करना है। हम लोग एफसीसी में एक यूनिट सेल में 4 पार्टिकल होता है ये जानते हैं। एफसीसी में जेड का वैल्यू 4 जानते हैं, लेकिन ये नंबर ऑफ पार्टिकल 4 एक यूनिट सेल में। हम लोग कह सकते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 यूनिट सेल एफसीसी के लिए 4 होता है। अब हम लोग क्या करते हैं कि 8.1 ग्राम एल्यूमिनियम है मेरे पास, तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल फाइंड कर लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल आ जाएगा, एक यूनिट सेल में 4 पार्टिकल, तो 4 से डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ यूनिट सेल पता चल जाएगा। सबसे पहला काम नंबर ऑफ पार्टिकल पता करना। नंबर ऑफ पार्टिकल 8.1 ग्राम में कितना पार्टिकल है? इन 8.1 ग्राम एल्यूमिनियम 11th वाला फॉर्मूला मोल इनटू एवोगाड्रो नंबर। मोल का फॉर्मूला मास बाय मोलर मास इनटू Na। मास कितना है? मास है 8.1 ग्राम। एटॉमिक मास जिसको मोलर मास हम लोग कह सकते हैं 27 इंटू Na। Na का वैल्यू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। ये डेसिमल हटाइएगा तो नीचे 10 हो जाएगा। 27 3 जा 81। आप इसको राउंड ऑफ कर लें, 6 लिखें ज्यादा आसान होगा। 6 3 जा 18 इंटू 10 टू द पावर 23 डिवाइडेड बाई 10, बोले तो 1.8 इंटू 10 टू द पावर 23। ये आ गया आपका नंबर ऑफ पार्टिकल। कितना पार्टिकल्स है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब हम लोग नंबर ऑफ यूनिट सेल पता करें, बहुत आसान। नंबर ऑफ यूनिट सेल, टोटल पार्टिकल इतना है। नंबर ऑफ पार्टिकल इन 1 यूनिट सेल 4 है। यूनिटरी मेथड लगाएंगे
क्या हो जाएगा, तो 1.8 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई 4, 4 से आप डिवाइड कर लेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो 0.45 इंटू 10⁻23, ये 4.5 इंटू 10⁻23 सॉरी 22 यूनिट सेल, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए डीपीएस 1 का लेवल 2 क्वेश्चन, लेवल 2 क्वेश्चन वो स्टूडेंट ध्यान देंगे जो जेई या नीट का तैयारी करते हैं। ये नीट 2007 में पूछा था ये क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है अ गिवन मेटल क्रिस्टलाइजेज आउट विथ क्यूबिक स्ट्रक्चर हैव एज लेंथ, एज लेंथ का वैल्यू दिया है, ए का वैल्यू दिया है 361 पिकोमीटर। इफ देयर आर 4 मेटल एटम इन 1 यूनिट सेल, जेड का वैल्यू है 4, व्हाट इज द रेडियस, हम लोग को रेडियस फाइंड करना है। बहुत आसान है ये क्वेश्चन, अगर आपको याद है 1 2 का 4 4 2 का 1। ये जेड का वैल्यू 4 किसके लिए आता है, जेड का वैल्यू 4 एफसीसी के लिए आता है, और हम लोग जानते हैं फॉर एफसीसी, एफसीसी के लिए ए और आर के बीच रिलेशन याद है, ए और आर के बीच रिलेशन याद होगा, ए इज इक्वल टू 2√2r। अगर आपको रिलेशन याद है, आर का वैल्यू आसानी से आ जाएगा, बोलिए आर का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो a डिवाइडेड बाई 2√2, ए का वैल्यू 361 पिकोमीटर डिवाइडेड बाई 2√2, 2 इंटू √2 का वैल्यू 1.414 कर देंगे, या फिर रैशनलाइज कर देंगे, रैशनलाइज कर देंगे तो इधर 4 हो जाएगा, इधर √2 हो जाएगा, 361 इंटू 1.414 डिवाइडेड बाई 4। आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। ये आपका आंसर आया होगा 127 पिकोमीटर, आंसर डी। आगे सबका नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, डीपीएस 1 का क्वेश्चन नंबर 17। हम लोग का असाइनमेंट डीपीएस के फॉर्म में जाएगा, डीपीएस 1, अगला असाइनमेंट डीपीएस 2, डीपीएस फॉर डेली प्रैक्टिस सेट। ये क्वेश्चंस आप लोग को ऑब्जेक्टिव में भी काम आएगा, बोर्ड में ऑब्जेक्टिव में इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि ज्यादा टफ नहीं है, एकदम एनसीईआरटी लेवल है। ध्यान से देखें, CSCl क्रिस्टलाइजेज इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में क्रिस्टलाइज होता है। इफ A इज इट्स एज लेंथ, देन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज करेक्ट, कौन सा एक्सप्रेशन करेक्ट है। अगर आप ध्यान से थोड़ा सा सोचे बॉडी सेंटर्ड के बारे में, लास्ट क्लासेज में बताए थे आपको, बॉडी सेंटर्ड में पार्टिकल्स क्यूब का कॉर्नर पे होता है, क्यूब का कॉर्नर पे पार्टिकल्स होता है, सारा कॉर्नर पे पार्टिकल्स होता है, कॉर्नर 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 कॉर्नर, और एक क्यूब का सेंटर में होता है। अगर आप सोचेंगे क्यूब का सेंटर वाला पार्टिकल कॉर्नर वाले पार्टिकल को टच करता है, ये भी बताए थे, क्यूब का सेंटर वाला पार्टिकल कॉर्नर वाले पार्टिकल्स को टच करता है। अब आप ध्यान से समझें, ये पार्टिकल कॉर्नर वाले पार्टिकल के कांटेक्ट में है, फिर ये इधर वाले कॉर्नर वाले पार्टिकल के भी कांटेक्ट में आएगा, सारे कॉर्नर वाले पार्टिकल के कांटेक्ट में होगा। तो आप CSCl के बारे में सोचेंगे तो CS के कांटेक्ट में कौन होगा, तो Cl होगा। कोई भी क्रिस्टल लैटिस में CS के कांटेक्ट में कौन होगा, Cl होगा। अगर आप लोग इस पार्टिकल को कह दे CS प्लस, तो ये पार्टिकल हो जाएगा Cl माइनस, फिर ये पार्टिकल हो जाएगा CS प्लस। दो उपाय है आपके पास, या तो कॉर्नर पे CS प्लस रख दीजिए और बॉडी सेंटर में Cl माइनस रख दीजिए, क्योंकि कॉर्नर वाला पार्टिकल भी टोटल मिला के 1 होता है और बॉडी सेंटर वाला पार्टिकल भी 1 होता है। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल BCC में 2 होता है, कॉर्नर 1
और बॉडी सेंटर वाला 1 1 1 2। अब आप या तो CS प्लस यहां रख दीजिए, Cl माइनस यहां रख दीजिए, या फिर CS प्लस यहां रख दिए तो Cl माइनस कॉर्नर पे रखना पड़ेगा। कोई भी कंडीशन में आप इसको ज्वाइन कीजिएगा तो दिस इज द डायगोनल ऑफ क्यूब, ये आप ज्वाइन कीजिएगा तो ये डायगोनल ऑफ क्यूब हो गया। तो डायगोनल ऑफ क्यूब, ध्यान से देखें, डायगोनल ऑफ क्यूब आप अगर सोचेंगे तो डायगोनल ऑफ क्यूब तो रूट 3a होता है। और ये यहां से यहां तक ये रेडियस ऑफ CS प्लस है, फिर ये भी रेडियस ऑफ CS प्लस है, और यहां से यहां तक 2 इंटू रेडियस ऑफ Cl माइनस है। Cl माइनस का रेडियस, Cl माइनस का ये Cl माइनस का डायमीटर है, तो डायमीटर बराबर 2r होता है। बोलिए रेडियस ऑफ CS प्लस 2 इंटू रेडियस ऑफ Cl माइनस फिर रेडियस ऑफ CS प्लस मिलकर बनता है रूट 3a। बोलिए RCS प्लस प्लस 2 इंटू RCl माइनस प्लस RCS प्लस, बोले तो रूट 3a। अगर आप इसको ऐड कर लें तो 2 कॉमन ले लें, RCS प्लस प्लस RCl माइनस इज इक्वल टू रूट 3a। तो RCS प्लस प्लस RCl माइनस इज इक्वल टू रूट 3/2a। आंसर हो गया आपका रूट 3/2a डी। फिर से डी हो गया। अब आप बाकी क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करें, आपको असाइनमेंट दे दिए हैं, साइड बुक से भी प्रैक्टिस करें। कोई भी किताब से आप क्वेश्चन बनाए, इस फॉर्मेट का क्वेश्चन आपको मिलेगा तो बन जाएगा, जो फॉर्मेट का हम लोग आज बात किए हैं। और अभी तक जितना पढ़े हैं उसमें वही फॉर्मेट का क्वेश्चंस मिलेगा जो हम लोग आज डिस्कस किए हैं, तो आसानी से बन जाएगा आपका। अब हम लोग अगला वीडियो में हम लोग क्लोज पैकिंग पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर।